जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर थंबनेल पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम बात करने वाले हैं 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम विजन को ध्यान में रखते एग्जामिनर रिलेट कर सकता है अपने जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिलेट होता है। तो उसके साथ में जो उसके फैक्ट है, जो एडवांस नॉलेज है, उसको भी साथ में हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। जो अपने करंट अफेयर का सीरीज है 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई, जो 5 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, साथ में आप ये कीजिएगा कि पेन कॉपी लेकर आराम से बैठकर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन है आगे एग्जाम होने हैं तो वहाँ पर रिलेट कर सकता है, उस टाइम पर आप बार बार क्या कर सकते हैं, वीडियो नहीं देख सकते, तो इसलिए आप एक नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स को पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए हाल ही में क्या किया गया है, वार्षिक AIFF। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया पुरस्कार 2020-21 में बाला देवी को क्या किया गया है, महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक, और उसके साथ में क्या किया गया है, जो मनीषा कल्याण ने महिला इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर के लिए इसके अंतर्गत पे खिताब जीता गया है। अगर AIFF की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत पर स्थित है। आज समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहला है कि वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में बाला देवी को महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया और मनीषा कल्याण ने महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पर जीता गया। आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में शुरू किया गया स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि उड़ीसा सरकार के अंतर्गत पर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में एक स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत पे सिंचाई के लिए 5 नहरों के जरिए क्या किया गया, पानी इसके अंतर्गत पे छोड़ा गया है। ठीक, जिससे वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी फसल का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए पानी वहाँ पर उपलब्ध हो सके, कोई किल्लतों का सामना न करना पड़े या दिक्कतों का सामना न करना पड़े, सारा सॉल्व इसके अंतर्गत पे सिंचाई के पानी नहरों के द्वारा किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा में गौतम बुद्ध नगर पर भारतीय विरासत स्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नोएडा हो गया दिल्ली के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत की बात करें तो भारत की यूनियन टेरिटरी या भारत की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली पर स्थित हो गया, उसी पर स्थित है नोएडा। नोएडा के गौतम बुद्ध जो नगर है वहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो भारत का विरासत स्थल है उसको स्थापित करने का यहाँ पर क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, आगे है, हाल ही में मिशिगन की वैदेही डोंगरे को 2021 में मिस इंडिया US का ताज पहना गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए अभी SSC CGL या CHSL के आपके जो भी एग्जाम होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, अवार्ड संबंधी या ताज, इस प्रकार के मिस इंडिया किसको पहनाया गया या इससे रिलेट करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में जो मिशिगन की वैदेही डोंगरे है उसको क्या किया गया है, 2021 में मिस इंडिया USA का ताज पहनाया गया है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके फादर ऑफ बैंक भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैंक, मतलब सभी बैंकों का पिता। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई पर स्थित है। 1 अप्रैल 1935 पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके पूर्व गवर्नर है बिमल जालान ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया स्टोरी को लॉन्च किया गया। क्या किया गया है, द इंडिया स्टोरी। इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, अब ये भी बता देता हूँ। ये भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक क्या करना है, इसके अंतर्गत पे प्रदान करना है। ठीक, समझ गए होंगे। बुक संबंधी या ऑथर संबंधी क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत सारे रिलेट करता है, तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या किया है, अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बना है, तो याद रखना कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा मथुरा रिफाइनरी में क्या किया गया, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को बनाया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का क्या किया है, निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसी के अंतर्गत पे जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी पंचायतों में, जो भी पंचायत है, अगर यूपी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की बात करें तो कितना है वहाँ पर 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। उस पर क्या किया जाएगा कि इनका मुख्य पर्पज बता देता हूँ, जो टारगेट है, उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए यूपी मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का क्या किया है, निर्णय लिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, इंडियन
पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन, इंडियन स्लीपर प्रोडक्ट फेडरेशन के द्वारा दो चीज़ें हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंडियन पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है IPUA, और इंडियन स्लीप प्रोडक्ट फेडरेशन ISPF के द्वारा क्या किया गया है, द कबाड़ीवाला की एक पहल, भारत के पहले गद्दा रिसाइकलिंग अभियान का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? भारत के पहले गद्दा रिसाइकलिंग अभियान का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इंडियन पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन IPUA, इंडियन स्लीपर प्रोडक्ट फेडरेशन ISPA, द कबाड़ीवाला की एक पहल पर भारत के पहले गद्दा रिसाइकिल अभियान का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। हाल ही में देखिए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंतर्गत पे है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस करके आपने सुना होगा, और इसी के अंतर्गत पे संस्कृत के अंतर्गत पे है तो वलस्य मूलम विज्ञानम, इसका मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, DRDO वेपन संबंधी डिजाइनिंग या बहुत सारी चीज़ें कामें करता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और DRDO ने क्या किया है कि स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या किया है, सफलतापूर्ण परीक्षण किया। एग्जामिनर पूछ सकता है कि फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्ण इसरो ने किया है या DRDO ने किया है, कौन से देश ने किया है? तो आप समझ गए होंगे कि DRDO के द्वारा इसको किया गया है। ठीक, सफलतापूर्वक जो भी परीक्षण किया गया। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, हाल ही में लिवरपूल के इंग्लिश पोर्ट सिटी को UNESCO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। UNESCO का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस के अंतर्गत पे स्थित है। UNESCO का को बनने की बात करें तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी में इसको बना दिया गया था। हाल ही में क्या किया गया है, जो लिवरपूल के इंग्लिश पोर्ट सिटी को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के विश्व धरोहर जो स्थल है उसकी सूची से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। इसी के अंतर्गत पर प्रतिष्ठित जो सूची थी, दो और सूचियों को हटा दिया गया है, ये तीसरे नंबर की सूची इसके अंतर्गत पर है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है। ब्रिस्बेन को क्या किया गया है कि देखिए 2032 के अंतर्गत पे ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो लगभग 10 साल है 2032 होने में, इतने पहले क्यों नाम का अनाउंस कर दिया जाता है? क्योंकि जो भी मेंटेनेंस है, जो भी डेवलप्ड करना है, जो भी तैयारी करनी है, क्योंकि ओलंपिक हो रहा है तो बहुत बड़ी तैयारी उसके अंतर्गत पे करनी होती है। ठीक है, इसलिए उसका अनाउंस पहले ही कर दिया जाता है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। आगे है, देखिए हाल ही में राकेश ओम प्रकाश ने अपनी आत्मकथा स्ट्रेंज इन द मिरर का विमोचन करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में क्या किया है कि जो राकेश ओम प्रकाश है ये काफ़ी चर्चित है, इनके द्वारा और बहुत सारी पुस्तकों का भी आत्मकथाएं उनको भी लिखा गया है और उनका विमोचन भी हो चुका है। तो उनमें से एक इनका है कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश के द्वारा क्या किया गया, इस आत्मकथा का विमोचन यहाँ पर किया गया। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड कर दिया गया। कहीं पर पूछ सकता है कि जो मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई 2021 को किया गया। देखिए अभी 2020, अब याद रखना, आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, लेकिन देखिए जो उसका संस्करण था कोविड-19 2020 में उसको होना था, लेकिन क्या हो गया कि जैसे पेंडेमिक कम हुआ तो उसके बाद में टोक्यो ओलंपिक शुरुआत की गई है। 2020 का टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर शुरू हुआ है, जापान के टोक्यो पर इसको शुरू किया गया है और 23 जुलाई को 2021 को इसको शुरुआत की गई है। भारत के अंतर्गत की बात करें तो लगभग 28 आधिकारिक रूप से सभी लोगों ने क्या किया, 20 खिलाड़ी प्लस और 8 आधिकारिक लोगों ने इसके अंतर्गत पर भाग लिया है। सबसे पहली महिला जिन्होंने क्या किया, रजत पदक जीता, वो कौन है, मीराबाई चानू ने जीता है, जो मूलतः उत्तर भारत के अंतर्गत की बात करें तो मणिपुर की रहने वाली। ठीक है, मीराबाई चानू है, म पहला अक्षर आ जाता तो उसी के नाम से जुड़ जाता है मणिपुर की वो रहने वाली। अपने फैमिली के अंतर्गत की बात करें तो ये सबसे छोटी है। ठीक है, काफ़ी संघर्षों पर इनका जीवन रहा था, आपने इनकी बायोग्राफी देख ही लिया होगा और ज़्यादा डिस्कस करने की आप आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना, बस इतना ही जान लेते हैं कि 2020 के अंतर्गत की जो टोक्यो ओलंपिक है इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 को किया गया। एग्जाम के अंतर्गत पर स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो 2021 पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, तो आप कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, पूरा जो कन्फ्यूजन था मैंने दूर कर दिया। यहाँ पर प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष क्या किया जाता है कि जो विश्व मस्तिष्क दिवस है, अपना ब्रेन, उसका जो डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टॉप मल्टीपल
स्क्लेरोसिस, ठीक है स्टॉप, ठीक है। वापस मैं रिपीट करता हूँ उसका थीम, काफ़ी थोड़ा सा जो हिंदी ट्रांसलेट होता है ना, थोड़ा हमें क्या करना पड़ता है कि आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा जो लैंग्वेज होता है कि कॉम्प्लिकेटिव बन जाता है उस टाइम पे हिंदी पे। तो इसका थीम की बात करें तो स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका क्या हो जाता है, थीम है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्या किया गया है, 23 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। न्यूज़ इसके अंतर्गत पे सारे से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस तो उसको प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इतना ध्यान रखना कि अगर इसके शुरुआत की बात करें तो 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण सेवा क्या किया गया था, शुरू किया गया था 1923 के अंतर्गत पे। देश कब आज़ाद हुआ था, 1947, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में देखिए 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक की जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया गया। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक का ही दिया गया, काफ़ी फेमस नारा है। 2021 के अंतर्गत की बात करें तो आज तक की कौन सी इनकी जयंती लगभग 165वां जो जन्म दिवस है उसको 23 जुलाई 2021 में सेलिब्रेट किया गया है, ये भी ध्यान रखना। कौन सा है, 165वें नंबर का 2021 के अंतर्गत पे इनका जन्म दिवस सेलिब्रेट किया गया। आगे है, हाल ही में 23 जुलाई 2021 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की 144वीं जयंती मनाई गई। कब मनाया गया, स्वतंत्रता सेनानी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, 23 जुलाई 2021 को 144वीं जयंती इनकी सेलिब्रेट की गई, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, हाल ही में दक्षिण पश्चिमी रेलवे के बेंगलुरु मंडल में ने क्या किया है कि यशवंतपुरम डिपो में डॉक्टर अब्दुल कलाम की 7.8 फीट ऊंची क्या की गई है, एक 800 kg की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। जो डस्ट था, रफ डस्ट था, तो उससे मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। इसको 800 kg भार की प्रतिमा को बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया, दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु मंडल ने यशवंतपुरम डिपो में, ठीक है। किसका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। कितना, 800 kg भार का जो प्रतिमा है उसको स्थापित यहाँ पर किया गया है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में चीन का पहला, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चीन का पहला जो हरित भेड़ पालन शहर बन गया है जिलिंगोल, ठीक है, जिलिंगोल हो गया। हाल ही में चीन का पहला जो हरित भेड़ पालन शहर, ठीक है, मैं यहाँ पर करेक्शन कर लेना इसको, हरित भेड़ पालन शहर बन गया, कौन हो गया, जिलिंगोल हो गया, ठीक। आगे बात करेंगे, हाल ही में देखिए कोविड-19 पे अनाथ बच्चों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। और उस पोर्टल का, कौन से पोर्टल के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे उनको सारी फैसिलिटी दी जाएगी, जो भी एजुकेशन संबंधी है, जो फाइनेंशियल संबंधी है, तो वो कहाँ पर मिल जाएगा, प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत पर सारी फैसिलिटी दी जाएगी। आगे बात करेंगे, युवा भारतीय पहलवान तनु ने क्या किया है कि 22 जुलाई 2021 को कैडर विश्व चैंपियनशिप में बिना एक भी अंक गवाए 43 kg भार पर अपना खिताब जीत कर क्या किया गया है, अपने नाम पर किया है। किसके द्वारा किया गया है, तनु के द्वारा, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, इस प्रकार से खेल खिलाड़ी संबंधी क्वेश्चन है क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो युवा भारतीय पहलवान तनु ने क्या किया, 22 जुलाई 2021 को कैडेर विश्व चैंपियनशिप में बिना एक भी अंक गवाए, ठीक है, 43 किलो का जो भार था उसके अंतर्गत पे खिताब जीतकर अपने नाम पर यहाँ पर किया गया। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत और ब्रिटेन की नौसेना, यहाँ पर नौसेना है, ठीक है, 9 का आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, थोड़ा सा टाइपिंग करेक्शन करना यहाँ पर भी। हाल ही में भारत और ब्रिटेन की जो नौसेनाओं के मध्य जो सैनिक अभ्यास हुआ है तो उसका नाम क्या है, पैसेज है, ठीक है, PASSEX। ध्यान रखना, इस प्रकार के जो सैनिक संबंधी जो रिलेशन होता है या सैनिक संबंधी जो अभ्यास होता है तो वो एग्जामिनर भी रिलेट कर जाता है। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य जो सैनिक अभ्यास हुआ 2021 में तो उसका नाम क्या है, पैसेज है, ठीक, PASSEX, ध्यान रखना। हाल ही में, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में संदेश झिंगन को क्या किया गया है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नाम के लिए चुना गया है, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए पुरुष के अंतर्गत पे फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, संदेश झिंगन को चुना गया। अभी हमने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में महिला के बारे में जाना और ये भी क्वेश्चन हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, फुटबॉल के अंतर्गत पे फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, झिंगन, संदेश झिंगन को चुना गया, ठीक है ना। आगे है, हाल ही में अयोध्या के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो अयोध्या है, अयोध्या के अंतर्गत 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा घोषित कर दी गई है। अब आप कन्फ्यूजन मत होना कि कब किया गया, तो 2021 के अंतर्गत पे इसकी घोषणा कर दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार NH संबंधी जो होता है, NH मतलब नेशनल हाईवे संबंधी जो क्वेश्चन होता है। हाल ही में आयकर दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 24 जुलाई को मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 24 जुलाई को आयकर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसकी शुरुआत, इसका गठन की बात करें तो इसकी वर्षगांठ सबसे पहले कब किया गया था,
1860 में इसकी वर्षगांठ इसको शुरू किया गया था, ठीक, 24 जुलाई 1860 में, तब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में देखिए आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। क्या करने वाला? हाल ही में फिलीपींस गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। जो गोल्डन राइस होता है उसको मंजूरी देने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? फिलीपींस बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार जीआई संबंधी जो इस प्रकार से फसल संबंधी जो क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर रिलेट कर जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में देखिए असम के एक कछार जिले में, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा पर लगा एक कछार जिला है, एक सुदूर गांव की महिलाओं ने अपना क्या किया है? एक स्वयं सहायता समूह विकसित किया है। SHG जिसको कहा जाता है सेल्फ हो गया, हेल्प जो ग्रुप कह सकते हैं उसको, स्वयं सहायता ग्रुप जिसको कहा जाता है, उसका नाम उनके द्वारा क्या रखा गया है? पल्ली उन्नयन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, पल्ली उन्नयन सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका नाम रखा गया है। किसके द्वारा? असम के अंतर्गत पे जो कछार जिले और बांग्लादेश बॉर्डर पर रहने वाले जो महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या किया गया? स्वयं सहायता समूह को विकसित किया गया है, ठीक है। जो भी सहायता जो भी हेल्प संबंधी होगा तो इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा? इनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे आज का इस करंट अफेयर के अंतर्गत में। हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जाना 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के, जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंतर्गत से जो क्वेश्चन और रिलेट होते थे उनको भी हमने जानने की कोशिश की, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक, आज का वीडियो, आज का करंट अफेयर का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।